हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। और क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, 8 men and 12 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। 8 व्यक्ति और 12 लड़के, यानी 8 पुरुष हैं और 12 लड़के जो हैं किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। वाइल 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट इन 14 days। और 6 पुरुष और 8 लड़के जो हैं इस काम को 14 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 man अलोन एंड दैट बाई 1 boy अलोन टू फिनिश द वर्क। इसका बाद में हमसे पूछा गया है कि एक पुरुष और एक लड़का उस काम को कितने दिन में कर सकता है, वो हमें कितने समय लगेगा उसको काम करने में। यदि एक पुरुष और एक लड़का उस काम को करे तो कितने समय में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं टाइम टेकन, हमने ये माना टाइम टेकन बाई 1 man टू फिनिश द वर्क। हमने माना कि जो एक आदमी के द्वारा काम को ख़त्म करने में समय लिया गया वो कितना मान लिया हमने, x days। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाई 1 boy टू फिनिश द वर्क, कितना मान लिया हमने, y days। अब देखो टाइम और वर्क में एक रिलेशन है, काम समय का उल्टा होता है, ठीक है। कैसे उल्टा होता, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति उस काम को x दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे मान सकते हैं एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है, एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ उसका एक दिन का जो काम आएगा, 1 day का जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, 1/5 की। तो 1/5 जब 5 बार जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। और काम हमारा एक ही होता है तो कितना आएगा, 5/5 मतलब 1 आ जाएगा। इस बेस पर हम कह सकते हैं टाइम जो होता है वर्क का अपोजिट होता है। तो जब एक आदमी उस काम को करने में x दिन लेता है तो अब हम ये सोचेंगे कि एक आदमी एक दिन में कितना वर्क करेगा। नाउ 1 day यानी एक दिन का वर्क 1 day वर्क 1 day वर्क बाई, या इसको ऐसे मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति किसी काम को जो है x दिन में कंप्लीट कर रहा है तो अब हम ये पता लगाएंगे या उसकी लैंग्वेज को इस हिसाब से लिखेंगे जिससे हमारा रिलेशन उसके टाइम के अकॉर्डिंग एक दिन में चला जाए। कि एक दिन में कोई आदमी अगर एक काम को x दिनों में ख़त्म करता है तो उसका जो काम होगा एक दिन का उसको कैसे लिखेंगे, 1 man's 1 day, या इसका 1 man एक आदमी के द्वारा एक दिन का काम, 1 man's 1 day's वर्क, ऐसे लिख सकते हैं 1 day's वर्क, ठीक है। अब एक आदमी जो है उस काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है, उस काम को ख़त्म कर रहा है x दिनों में, तो उस एक आदमी का जो काम होगा एक दिन का वो कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लिख देंगे बॉय के लिए 1 boy's 1 day's वर्क, 1 day's वर्क, ये कितना हो जाएगा, 1/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है लड़के कितने गिवन हैं और पुरुष कितने गिवन हैं। पुरुष हमारे पास हैं 8। अब एक आदमी का काम कितना हुआ एक दिन का, 1/x, तो 8 व्यक्तियों का काम कितना हो जाएगा, 8/x। तो व्यक्ति थे हमारे पास 8, ये काम हुआ 8 व्यक्तियों का काम, ठीक है। उसके बाद लड़के कितने थे, 12। एक लड़के का एक दिन का काम कितना, 1/y है, तो 12 लड़कों का कितना होगा, ये हो जाएगा 12/y, ये 12/y। ये दोनों का एक दिन का काम हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एक, ये वो काम है जो 8 व्यक्ति एक दिन में कर रहे हैं और ये 12 लड़के एक दिन में कर रहे हैं, दोनों का काम। और शर्त क्या थी, 8 व्यक्ति और 12 लड़के उस काम को ख़त्म करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो 10 दिन में ख़त्म करते तो हमने निकाला एक दिन का काम, तो इसका मतलब हुआ 8 व्यक्ति और 12 लड़के एक दिन में कितना काम कर देंगे, 1/10। उसको भी उल्टा कर देंगे, जब 8 पुरुष ने और 12 लड़कों ने उस काम को 10 दिन में ख़त्म किया था तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, टाइम वर्क का अपोजिट है तो उसका हो जाएगा 1/10। सेकंड, अब इसको देखो सोल्व करने के लिए बाद में कर लेंगे, पहले इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है।
सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे, सेकंड कंडीशन है कि उसमें क्या है, बाद में 6 व्यक्ति हैं और 8 लड़के हैं, तो 6 व्यक्तियों का एक दिन का काम कितना होगा 6/x। उसके बाद लड़के कितने हैं, लड़के हैं 8, तो 8 लड़कों का एक दिन का काम कितना होगा 8/22, ये दोनों का एक दिन का काम है। तो जब 6 व्यक्ति और 8 लड़के उस काम को ख़त्म करते हैं तो दिन कितने लगते हैं 14। तो हमने एक दिन का काम निकाला, तो 14 डेज के हिसाब से एक दिन का वर्क कितना होगा 1/14। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि वेरिएबल नंबर अपोन में है, मान लेना 1/x को u मान लिया और 1/y को हमने v मान लिया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 8u प्लस देन 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/10, इक्वेशन नंबर 3। और ये बन जाएगा 6u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/14, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इनको सोल्व करके u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो u और v की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारा ये चल जाएगा पता कि एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा, वो x के बराबर होगा। और जो y की वैल्यू आएगी वो एक दिन में, वो एक लड़के का काम हो जाएगा, एक लड़का उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे 61 की तरह से। 63 भी जो है 62 की तरह से है, यानी 61, 62, 63 तीनों क्वेश्चन सेम है। एक मैंने समझा दिया, बाकी दोनों तुम स्वयं करोगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। कक्षा के कुछ लड़के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो क्या हैं पंक्ति में खड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए उन छात्रों को जो हमें पंक्ति के अकॉर्डिंग खड़ा करना है। तो उसमें क्या है, बाद में आगे लिखा हुआ है इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो वेयर देयर वुड बी 1 रो लेस। इसका मतलब है जब यदि हम 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, एक रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा खड़े कर देते हैं, यानी प्रत्येक रो में अगर हम 3 स्टूडेंट को और बढ़ा करके खड़ा करें तो क्या होता है, एक रो कम रह जाती है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, यदि प्रत्येक रो से 3 स्टूडेंट कम करते हैं तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 पंक्ति और ज़्यादा हो जाती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो कितने स्टूडेंट हैं क्लास में ये बताना है। तो क्या करेंगे इसके लिए 64 सबसे पहले मान लेंगे कि लेट माना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना मान लिया हमने कि वो x है। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़, कितना मान लिया हमने y। कक्षा में जो टोटल विद्यार्थी हैं वो x है और पंक्तियों की संख्या कितनी है y। अब हम क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, कि प्रत्येक लाइन में स्टूडेंट कितने खड़े हैं। अगर स्टूडेंट x हैं और लाइन बनाई हमने y, तो कितने स्टूडेंट आएंगे, मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास 100 हैं और लाइन बनाई हमने 10, तो एक लाइन में कितने स्टूडेंट आए 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे 10। इसका मतलब हुआ टोटल नंबर को अगर पंक्तियों की संख्या से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा कि एक लाइन में कितने खड़े हैं। तो टोटल स्टूडेंट x हैं, नंबर ऑफ रोज y है, तो इसका मतलब हुआ एक लाइन में इस हिसाब से अगर स्टूडेंट x हैं और रो नंबर ऑफ y है तो एक लाइन में कितने स्टूडेंट खड़े होंगे x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम 3 स्टूडेंट्स एक रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा खड़े करते हैं, तो एक रो में स्टूडेंट कितने खड़े हुए हैं x/y, 3 स्टूडेंट और ज़्यादा खड़े कर दिए तो कितना हो गया x/y + 3। तो क्या होता है, एक रो कम हो जाती है, रो कितनी है y, तो एक उसमें से कम कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कब कितने होंगे भाई, देखो जितनी रो हैं और एक लाइन में कितने खड़े हैं, मान लीजिए 5 लाइन है हमारे पास और एक लाइन में 4 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो टोटल नंबर कितना हो गया 20 हो जाएगा ना, 5 × 20। तो उसी की तरह से हम इक्वेशन बना रहे हैं
ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कब होगा, जब हमारे पास जितने एक लाइन में स्टूडेंट्स खड़े हैं अगर उसमें 3 स्टूडेंट और ज़्यादा खड़े कर दें, उसके बाद तो 3 स्टूडेंट ज़्यादा खड़े करने पर एक लाइन में क्या होता है, उसके बाद एक रो कम हो जाती है। रो कितनी थी भाई, तो अब इसमें से एक रो कम हो गई। तो ये क्या है, ये वो संख्या है जब हमने एक लाइन में स्टूडेंट्स खड़े करें हैं। ये रो का मतलब लाइनों की संख्या है, एक लाइन में इतने स्टूडेंट्स खड़े हैं और ये लाइनों की संख्या है। तो जब मैं इनके आपस में गुणा कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बस ये बन जाएगा पहला केस। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास x हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा x अपॉन वाई। जब y से मल्टीप्लाई करेगा y से y कट जाएगा, x रह जाएगा, प्लस x अपॉन वाई मल्टीप्लाई करेगा 1 से बन जाएगा x अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई, और प्लस 3 मल्टीप्लाई करेगा 3y, ये हो जाएगा -3। यानी y से y कटा x बचेगा, यहाँ बन जाएगा माइनस x अपॉन वाई, ये बन जाएगा 3y, ये बन जाएगा -3। अब देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x अपॉन वाई। यह एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ो, बाद में कंपैरिजन में आसानी रहेगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास x, इसके इक्वल रख देंगे x अपॉन वाई प्लस 3 और y माइनस 1। इसको बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका मतलब क्या था पहले केस में, पहले केस में ये था कि अगर हम प्रत्येक लाइन में 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा खड़े कर दें, अगर हम प्रत्येक लाइन में 3 स्टूडेंट ज़्यादा खड़े करते हैं तो उस हिसाब से एक रो क्या होती है, कम हो जाती है। यानी गिनती में रो की संख्या पहले से कम हो जाती है। पहला केस तो इसका ये था। अच्छा, दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में ये बोल रहा है कि अगर हम 1 स्टूडेंट इज लेस इन रो, यानी प्रत्येक रो से अगर एक स्टूडेंट कम कर दें, जितने स्टूडेंट उसमें हैं अगर हम प्रत्येक रो से एक स्टूडेंट कम कर दें तो क्या होता है, इफ़ 1 स्टूडेंट इन लेस इन रो, प्रत्येक रो से एक स्टूडेंट कम कर देते हैं तो देयर वुड बी 3 रोज मोर, तो 3 पंक्तियां ज़्यादा बन जाती हैं, यानी 3 पंक्ति संख्या 3 और ज़्यादा हो जाती है। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, इसमें क्या बताएंगे, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक लाइन में एक स्टूडेंट कम कर रहे हैं, तो प्रत्येक लाइन में स्टूडेंट है x अपॉन वाई, इसमें से हमने एक कम कर दिया, ये प्रत्येक लाइन में स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद क्या है, तो 3 पंक्तियों की संख्या 3 ज़्यादा हो जाती है। पंक्तियाँ कितनी थी हमारे पास y, इसमें 3 अब पंक्ति ज़्यादा हो गई। ये हैं प्रत्येक लाइन में जितने स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये हैं पंक्तियों की संख्या। अगर मैं इनकी आपस में गुणा कर दूँ तो क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। इसका मतलब होगा सेकंड केस में जो आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मान रखे हमने, x मान रखे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू ये x अपॉन वाई माइनस 1 और y प्लस 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करेंगे, ट्रांसफ़र करके इक्वेशन बना लेंगे। जो इक्वेशन आएंगी उनको सोल्व करके जो x और y आएगा वही हमारे पास स्टूडेंट्स का नंबर और पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। यदि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बता देना, उसका सॉल्यूशन वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। थैंक यू।